रीवा रियासत का राजनीतिक विवाद अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। राजनीतिक विवाद किस तरह से कॉमेडियन विवाद की तरफ मुड़ता नजर आ रहा है। एक नया मोड़ ऐसा जहां दो विधायकों के बीच चल रहा विवाद, एक एसपी के ऊपर लगाया गया आपत्तिजनक आरोप, एक विधायक एक डिप्टी सीएम के ऊपर लगाया गया आपत्तिजनक आरोप, जिसको चैलेंज करते हुए अब रीवा संसदीय क्षेत्र के सांसद राजनीतिक विवाद के मैदान में कूद गए और किस तरह से कॉमेडियन तरीके से एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने तो सोचा था कि शायद हमारे इस वक्तव्य के बाद उनको एक जवाब मिलेगा। कांग्रेस के विधायक ने जो आरोप लगाया था उस पर उन्होंने अपने तर्क पर पलटवार किया, लेकिन यह तो उसी तरह से हो गया कि जब हम लोग बचपन में खेला करते थे तो दो बच्चों को आपस में लड़ाने के लिए कह देते थे कि हमारे सामने ये तुमको गाली दे रहा था। जब हम उससे जीत नहीं पाते थे तो हम उसे दूसरे से लड़ाने के लिए एक षड्यंत्र खेला करते थे। वही षड्यंत्र अब सांसद महोदय बड़े राजनीतिक मंच में खेल दिया है। वो अपने ऊपर लगे गए आरोपों पर सफाई ना देते हुए किसी और के ऊपर आरोप लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से मध्य प्रदेश की बिंद और बिंद की राजधानी अब विवाद की एक राजधानी बनती जा रही है। रीवा रियासत तो बहुत जाना माना रियासत रहा है। जब मध्य प्रदेश नहीं बना था तब विंध्य था, मध्य भारत के अलावा विंध्य प्रदेश था और विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा हुआ करती थी। वो रीवा आज किस तरह से राजनीतिक एक आग में जलने लगा है। एक कांग्रेस के विधायक ने जो आरोप रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक के ऊपर लगाया, रीवा जिले का एक कांग्रेस का विधायक मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के ऊपर एक आपत्तिजनक आरोप लगाया, जिस आरोप को सफाई देने के बजाय, जिस आरोप से बचने के बजाय, जिस आरोप को सिद्ध करने के बजाय अब जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो तर्क भरे कमेंट कर रहा है, तर्क भरे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद इससे कितना बड़ा बाहुबली नेता ने उसके ऊपर आरोप लगाया है, अगर वो नहीं जीत पाता है तो किसी और से लड़ाने का प्रयास करता है। बीते दिनों हमने आपको बताया था किस तरह से मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा के विधायक अभय मिश्रा ने मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के ऊपर आपत्तिजनक आरोप लगाए थे। सबको यह उम्मीद थी कि इस आरोप के बाद अभय मिश्रा के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि विपक्ष का नेता है और जो आरोप उन्होंने लगाया है बहुत ही संगीन आरोप माने जाते हैं। एक संवैधानिक पद पर प्रतिष्ठित नेता, एक संवैधानिक पद पर प्रतिष्ठित एक कानूनी अधिकारी जो जिले की कानूनी व्यवस्था को संभालता हो, उसके ऊपर ऐसे अभद्र टिप्पणी, अर्धनारीश्वर जैसे शब्द का इस्तेमाल, घूसखोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल, एक सामान्य सी पुलिस के ऊपर भी हम छोटा आरोप नहीं लगा सकते हैं। आरोप अगर लगाते हैं तो मेरे पास कुछ साक्ष्य होंगे तभी लगाएंगे, अन्यथा अगर कानून से हम लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कानून हमें अपने शिकंजों में जकड़ सकता है। हमारे अंदर भय होना चाहिए। लेकिन अगर एक विधायक एक एसपी के ऊपर संगीन आरोप लगाता है, घूसखोरी का आरोप, हत्या, मर्डर, रेप जैसे घटनाओं को बढ़ाने का आरोप, 25 से 30 लाख रुपए लगान लगाने का आरोप, शराबियों से, शराब तस्करों से लगातार घूस हर महीने लेने का आरोप, पैसे देकर भोपाल से और रीवा में पदस्थापना का आरोप, डिप्टी सीएम का चरण बंधन करने का आरोप, क्या क्या कहा जाए, डिप्टी सीएम को मिट्टी खाने वाले कीड़े कहने का आरोप। इस आरोप के बाद भी अगर मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश का पुलिस विभाग उनके ऊपर कार्रवाई ना कर सके, कार्रवाई तो दूर अपने उन आरोपों से शायद बच ना सके, उन आरोपों पर पलटवार ना कर सके, तो कहीं ना कहीं मन में यह सवाल तो खड़ा होता है कि कहीं ये आरोप सही तो नहीं है और सही आरोप होने की वजह से सामने वाला शायद कमजोर पड़ रहा है, उसके पास जवाब नहीं बच रहे हैं, इस वजह से वो कुछ कह नहीं पा रहा है। लेकिन अब एक सांसद महोदय ने इस पूरी राजनीतिक लड़ाई में कूदकर इस राजनीतिक लड़ाई को कॉमेडियन लड़ाई में परिवर्तित कर दिया है। अभी तक सबको उम्मीद था कि शायद डिप्टी सीएम महोदय प्रेस वार्ता बुलाएं, अभय मिश्रा के उन आरोपों पर सफाई दें,
शायद एसपी साहब अभय मिश्रा के ऊपर कार्यवाही करें, क्योंकि उन्होंने अनर्गल आरोप लगाया है, वो आरोप जो शायद संभव ही नहीं है एक पुलिस अधीक्षक के खिलाफ। किस तरह से उन्होंने एक पुलिस अधीक्षक को घूसखोरी का आरोप लगाया, जिनके ऊपर लाखों करोड़ जनता की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यह सब कुछ नहीं हुआ। ना तो डिप्टी सीएम ने सफाई दी, ना पुलिस अधीक्षक महोदय ने अभय मिश्रा के ऊपर कोई कार्यवाही की, ना पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रेस वार्ता बुलाकर अपनी सफाई दी, ना पुलिस मुख्यालय की तरफ से कोई ऐसी कार्यवाही की गई अभय मिश्रा के खिलाफ। अपितु रीवा संसदीय क्षेत्र के सांसद जनार्दन मिश्रा इस पूरी राजनीतिक लड़ाई में कूद जाते हैं, पलटवार करते हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की तरफ से भी बोलते हैं, वहीं एसपी विवेक सिंह की तरफ से बोलते नजर आते हैं। बोलते भी कैसे हैं, वो ये नहीं कह सकते हैं कि जो आरोप लगाए गए वो मिथ्या हैं, वो गलत हैं, वो आरोप सिद्ध करके दिखाएं। उन आरोपों की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। अगर वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो इन नेता, इन अफसरों को शायद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, और अगर वो आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो फिर अभय मिश्रा के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद महोदय को प्रेस वार्ता बुलाकर यह कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि अर्धनारीश्वर जिस तरह से अभय मिश्रा ने अपमान किया है, भगवान शिव और माता पार्वती का अपमान किया है, किन्नरों का उन्होंने अपमान किया है, थर्ड जेंडर का उन्होंने अपमान किया है। थर्ड जेंडर को अपना बदला लेना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती सनातन संस्कार से उन्होंने, सनातन संस्कार का उन्होंने अपमान किया है। यानी कुल मिलाकर ये साफ करना चाहते हैं कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को वो खारिज नहीं कर पा रहे हैं, उन आरोपों को वो प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं। क्या आरोप सत्य हैं? ठीक है, वो अगर किन्नरों का अपमान करते हैं तो किन्नर उनको अपने तर्ज पर उसका बदला लेंगे, वो आंदोलन करें, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करें। लेकिन जो आरोप आपके एसपी साहब के ऊपर लगे हैं, क्या वो आरोप सत्य हैं? क्या उन आरोपों की जांच आप उच्च स्तरीय टीम से करा सकते हैं? उच्च स्तरीय टीम से जांच कराइए। अगर आपके एसपी साहब स्वच्छ छवि निकलते हैं तो फिर अभय मिश्रा के हाथों में हथकड़ी डालिए, क्योंकि ये छोटे मोटे आरोप नहीं है। यह लोकतंत्र संविधान से चलता है, संवैधानिक कानून का एक दायरा है। हर किसी को बोलने की आजादी है, लेकिन इतनी छूट नहीं है कि कोई किसी को कुछ बोल दे। डिप्टी सीएम को मिट्टी खाने वाला कीड़ा कहा तो जनार्दन मिश्रा ने कह दिया कि जन्म से वो ठेकेदारी करते हैं, बालू गिट्टी सब ढोते हैं, उसी की चोरी करते हैं, और वो भी बालू गिट्टी खाने वाले हैं, डामर खाते हैं। अभय मिश्रा कांग्रेस के विधायक, ये कैसा जवाब है भाई? ये कैसा आरोप है? ये कैसा उस पर जवाब है जिस पर आरोप लगाया गया? अपने आरोपों से बचने के लिए क्या दूसरे के ऊपर आरोप लगाना जाना चाहिए? इतने बड़े संवैधानिक पद पर एक नेता बैठा हो, उस नेता के ऊपर मिट्टी खाने वाला कीड़ा कहने का आरोप लगा हो, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, करप्शन का आरोप लगा हो, आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ाने का आरोप लगा हो, एसपी के ऊपर बरदहस्त का आरोप लगा हो, उन आरोपों पर सफाई देने के बजाय सामने वाले के ऊपर आरोप लगाना क्या सही है? ठीक है, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो आपके ऊपर आरोप है, क्या उन आरोपों की आप उच्च स्तरीय जांच करा सकते हैं? रीवा संसदीय क्षेत्र के सांसद जनार्दन मिश्रा, विवेक सिंह एसपी और वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल दोनों के पक्ष में कूद पड़े हैं। अभय मिश्रा के ऊपर उन्होंने पलटवार किया है, लेकिन पलटवार किस तरह से उन्होंने तर्क भरे शब्दों से, किस तरह कॉमेडियन तर्क भरे शब्दों से उन्होंने किया है, निश्चित तौर पर यह मजाकिया लहजे से ही उन्होंने किया होगा। हो सकता है खुद की सरकार से भी उनकी कोई नाराजगी हो, या फिर हो सकता है कि जनार्दन मिश्रा को भी पता हो कि यह सब कुछ रीवा जिले में चलता है, जिस तरह से शराब तस्करी का आरोप लगा। लेकिन जिस तरह से अभय मिश्रा ने आरोप लगाया है, उन आरोपों पर इन दोनों अफसर और नेता को सफाई देनी चाहिए। सफाई के साथ उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। भले चाहे जनार्दन मिश्रा ने अनर्गल पलटवार किया हो, ऐसे अनर्गल पलटवार से शायद यह बड़े आरोप खारिज नहीं हो जाते, बंद नहीं हो जाते, उनके ऊपर से यह आरोप हट नहीं जाते हैं। अगर आरोप सत्य हैं तो फिर इन नेता और अफसर के ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर वो आरोप झूठ हैं तो फिर अभय मिश्रा के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये आरोप ऐसे हैं कि पूरे जिले को नहीं, पूरे विंध्य प्रदेश को दीमक की तरह नीचे से खा रहे हैं। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, पूरा जिला नष्ट हो रहा है, नशे की दलदल में धंसता जा रहा है, परिवार के परिवार नष्ट हो रहे हैं। छोटे आरोप नहीं है, इन आरोपों की गहनता से जांच हो और जांच होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर लिखिएगा।